is interested, but he is confused in the trading is a FNO. GCD is it the short term trading intraday? सर इसका जवाब तो मैं एक आपसे जानना चाहता हूँ, मयूर जी। मयूर जी आपका फ्रेंड है, ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरी अच्छाई बताओ, पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के हिसाब से पहली बात तो आपको भी मालूम होगा कि हम स्विंग ट्रेड पे वर्कआउट करते हैं, क्योंकि इंटरडे करता हो तो सर उसको मना कर देना सर, बहुत क्लियर सी बात है, क्योंकि हम इंटरडे पे नहीं कराते हैं। भाई आप इंटरडे पे आप कितने रुपए के लिए कर लोगे सर? बहुत ज्यादा हार्डली होगा, आप छोटा शेयर होगा तो 10 से 15 रुपए के लिए आप कर लोगे, या आपका बड़ा शेयर होगा तो आप 100 से 150 रुपए, 25 रुपए जो भी है ओवरऑल आप करोगे। बट सर एक ये बात बताओ कि आप भी जानते हो कि जीसीडी के तहत जब आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको कितना परसेंटेज आपको निकल के आता है, ये बताओ मेरे को, क्लियर करो, ये क्लियर करो, कितना परसेंट निकल के आता है मेयूर जी? यस, 10 to 20%, ये आपने बोला, ठीक है सर, क्योंकि आप जीसीडी के स्टूडेंट हो। 10 to 20% क्या कम होता है क्या सर मेयूर जी? महीने में कम थोड़ा ना होता, बहुत ज्यादा होता है। यस, बात करो तो आप ये देखो ना कि आधा परसेंट 1% के लिए आप वर्क करते हो। महीने में ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं लमसम 20, ठीक है। तो 20 के हिसाब से अगर आप आधे परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 होता है, और अगर 20 से 1% को मल्टीप्लाई कर दो तो 20 होता है। मतलब 10 से 20% आपको इंट्राडे में मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंटली हर दिन आधा परसेंट या 1% हर एक ट्रेड पे निकालते रहे, ठीक है। अब ये आप ज्यादा बेटर समझते हो कि क्या आप कंसिस्टेंटली निकाल पाते हो। अगर नहीं निकाल पाते फिर उसका जवाब फिर जीसीडी है, क्योंकि फिर देखिए आप ये सोचो कि आप एक एग्जांपल समझो कि आपके पास में एक मैं दूसरा तरीके का एग्जांपल लेता हूं आपको। अगर ओला के हिसाब से देखें, ठीक है, ओला को अगर एक सिटी से दूसरे सिटी की राइड मिल जाती है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल बिना ब्रेक के और सारा कुछ वैसी नॉर्मल है, एक दिन की राइड है, ठीक है, वो एक प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट चार्ज करता है इंस्टेड ऑफ छोटी छोटी राइड्स लेने के, ठीक है। अब इसको आप दूसरे तरीके से समझो कि वो छोटी छोटी राइड से शायद कुछ कुछ कमाता है, ठीक है, अल्टीमेटली कई बार उसको खाली भी बैठना पड़ता है, ठीक है, और कई बार हो सकता है एक्सीडेंट भी होता है, जैम में भी फंसता, बट उसको एक सीधी इंटरसिटी राइड, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी की राइड मिल गई, उसको वो फेयर जो 10-20 लोगों से कमाता वो सीधा एक बार में मिल गया। और अब सीधी सी बात है, ये मिलने पर उसे ये नहीं सोचना यार कि अब मेरी राइड आज की जो है किसी और से आनी है कि नहीं आनी है, या मैं जैम में फंसूंगा कि नहीं यार। अब आप भी जानते हो एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में हाईवे होते हैं, ठीक है, तो मतलब हाईवे में कुछ भी रुकने वाला सिस्टम नहीं होता। जबकि जब हम इंटरसिटी में घूम रहे होते हैं, जब ओला के एग्जांपल को अगर आप देखो तो यहाँ पे यार फिर वही बात आ गई कि यार मैं, आप सोचो अलग अलग तरीके की सवारी बैठने वाली है, ठीक है, मान लो मैं ओला ड्राइवर हूँ, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, अलग अलग तरीके की सवारी बैठने वाली है। किसी के यहाँ मैं लेट पहुंचूंगा, कोई मेरे पे लेट पहुंचेगी, ठीक है, बीच में कहीं टोल चार्ज होगा, टोल का पैसा मैं उनसे लूंगा, वो नहीं देंगे, कोई कहेगा ओला मनी से दूंगा, मैं कहूंगा नहीं मेरे को कैश में चाहिए। आप जानते हो ये जो सिचुएशंस आती हैं एज अ ओला ड्राइवर, मैं उन लोगों को सबको नोटिस करता हूँ, उनसे बात भी करता रहता हूँ। अब इसी को ही इस पे जरा एप्लीकेबल करो इंट्राडे में। आप रोज बैठ रहे हो स्क्रीन के सामने, आपकी आंखें थक रही हैं, ठीक है, आपकी फैमिली मेंबर्स वैसे ही कंप्लेन कर रहे हैं यार आप मेरे साथ टाइम नहीं बिताते हो, ठीक है। हमारा जो एम था मार्केट में आने का वो पैसा कमाने का था, ना कि कंप्यूटर के सामने बैठने का, ये बार बार हम भूल जाते हैं। तो इंट्राडे जब हम बने थे, क्यों बने थे, हम आए थे एज अ इन्वेस्टर। देखिए किसी भी ट्रेडर से जिसका डीमैट अकाउंट है, आप पूछो जाके, वो इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से ही आया था। कुछ लोग को छोड़ दो आप, जिनको की मतलब बाहर से ही मोटिवेशन ऐसा मिलता है कि इंट्राडे बन जाना चाहिए, देखिए इंट्राडे में कोई बुराई नहीं है, बट आप ये समझो कि अगर आपको नॉर्मल साइकिल नहीं चलानी आती तो आप कहाँ से बाइक चलाने की बात कर रहे हो 100 की स्पीड में। पहले तो आपको साइकिल चलानी सीखनी पड़ेगी, मतलब कि आपको नॉर्मल फोल्डिंग वाली जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं वो सीखनी पड़ेगी, वो सीखी नहीं। और मैं सोचूं कि नहीं यार मैंने किसी को 100 पे बाइक चलाते देखा है, मैं भी जाकर के चलाऊंगा, यार आप समझो कि अगर आपके शहर का माहौल वैसा नहीं है, मतलब शहर का क्या मार्केट का माहौल वैसा नहीं कि छोटा ट्रेडर जाके इंट्राडे करे और निकल के आ जाए। आपको मैं बताऊं अगर 100 में आप देखो तो 100 में 0.001 कोई होगा जो कंसिस्टेंटली कमा रहा होगा इंट्राडे में, वो भी डिसिप्लिन की वजह से कमा रहा होगा, इंट्राडे की वजह से नहीं कमा रहा होगा। इसमें आप ये सोचो ना, कोई अगर स्ट्रेटजी आपकी केवल डिसिप्लिन के बेसिस पर चल रही है, जहां पे आप जरा सी गलती करते हो तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटे छोटे ट्रेड से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो और एक दिन एक गलती होती है और आपको बड़ा नुकसान हो जाता है, तो फिर ऐसा भाई मत करिए अपने साथ, क्योंकि आपका यार आपकी भी कॉस्ट है।
आपकी क्या इतनी गई गुजरी कॉस्ट है। आप एक नेट में अमाउंट निकालो, कितना टाइम आप स्क्रीन के सामने बैठते हो ये मार्केट से इंट्राडे करने के लिए, ठीक है, आपकी कॉस्ट है, आपको समझना है, ठीक है। और पोजिशनल में आप कितना टाइम देते हो, सोचो जरा, एक महीने में आप पूरा इंट्राडे के ट्रेड्स में जितना भी आप स्क्रीन पे बैठते हो या इधर उधर जो बातें करते हो या रिसर्च करते हो वो कितनी करते हो, और उसके बाद में जब आप पोजिशनल करते हो तो उसमें कितना टाइम लगता है। मैं आपको बताऊं 100:1 का रेशियो निकल के आएगा टाइम वाइज, और आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा।